आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह है डॉकर कंटेनर। गाइस, डॉकर कंटेनर आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक है। हम लोग देखते हैं कि आखिर डॉकर होता क्या है। सबसे पहले क्या होता था ड्यूरिंग जब पहले एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता था, उस टाइम पे जो हमारे डेवलपर्स थे, लेट्स सपोज ये जो लैपटॉप आपको दिख रहा है ये हमारे डेवलपर्स का लैपटॉप है। वो यूजुअली अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते थे और उसे टेस्ट करने के लिए अपने लैपटॉप पे वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल करते थे। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने डॉट नेट एप्लीकेशन डेवलप किया या फिर नोट जेएस एप्लीकेशन डेवलप किया, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन विंडोज पे रन करने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ एप्लीकेशन उबंटू के लिए बनते हैं, कुछ एप्लीकेशन आपको डेबियन पे रन करेंगे, कुछ सेंटोस पे रन करेंगे। उस तरीके से एप्लीकेशन को बनाए जाते हैं। तो डेवलपर जब एप्लीकेशन को बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि उनके लैपटॉप में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है या फिर मल्टीपल सर्वर इंस्टॉल है जहाँ पे वो अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाए, ऐसा नहीं होता है। तो वो फिर जो अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं उसे वो जो अपने एप्लीकेशन को वो डेवलप करते हैं उसे वो टेस्ट कैसे करें, उसके लिए वो वर्चुअल मशीन्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी रिक्वायर्ड सर्वर है, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उस सर्वर पे अपने फाइल को ट्रांसफर करके फिर वहाँ पे अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ही लंबा प्रोसेस था ना। लेट्स सपोज कि हमारा जो डेवलपर है वो डॉट नेट एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है और वो इसे डिप्लॉय करना चाहता है ऑन विंडोज सर्वर 2019। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि पहले एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेगा, वहाँ पे विंडोज सर्वर पहले एक इंस्टॉल करेगा अपने वर्चुअल मशीन पे, और उसके बाद वो डॉट नेट एप्लीकेशंस को टेस्ट करेगा। ये पहले का प्रोसेस था, यूजुअली ऐसे फॉलो किया जाता था। उसके बाद जब डेवलपर्स अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेते थे अपने लैपटॉप पे, फिर वो क्या करते थे कि वो जो कोड है अपने ऑपरेशंस टीम को सेंड करते थे, और ऑपरेशंस टीम उस कोड को प्रोडक्शन सर्वर्स पे, जहाँ पे लेट्स सपोज आपका विंडोज सर्वर 2016 रन कर रहा है, वहाँ पे उस कोड को डिप्लॉय करते थे। बट इशू क्या आता था, लेट्स सपोज कि हमारा जो डेवलपर है उसने जो भी कोड डेवलप किया उसका उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी डिपेंडेंसीज की जरूरत है, लेट्स सपोज उनका वर्जन 2.0 है, बट प्रोडक्शन में क्या है कि जो भी डिपेंडेंसीज ऑलरेडी रनिंग है वो सारे के सारे 1.0 ही है, उनका वर्जन 1.0 ही है। तो इस सिचुएशन में जो ऑपरेशंस टीम, जो आपका डेवलपर ने जो भी कोड सेंड करा है आपको, अगर ऑपरेशन टीम उस कोड को डिप्लॉय करती भी है प्रोडक्शन सर्वर पे, तो इट विल नॉट रन बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसीज। बिकॉज डेवलपर ने जो भी कोड डेवलप करा है उसने तो 2.0 पे करा है डेवलप, बट हमारे प्रोडक्शन पे 1.0 ही है। तो इसके बाद क्या इशू होगा, आपके ऑपरेशंस टीम आपके डेवलपर को बोलेंगे कि द कोड इज नॉट वर्किंग। डेवलपर क्या बोलेगा, भाई मेरा कोई गलती नहीं है, कोड हमारी तरफ से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ना बहुत ही इश्यूज क्रिएट करते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, मनी लॉस होता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है जहाँ पे आपको सर्वर को टेस्ट करना है या फिर एप्लीकेशन को टेस्ट करना है या फिर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना ऑन प्रोडक्शन, पहले का जो प्रोसेस होता था वो काफ़ी ही हेक्टिक हुआ करता था, जहाँ पे वर्चुअल मशीन्स का यूज़ होता था। ठीक है, हम लोग पहले इशू को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे डॉकर पे चलेंगे। तो पहले क्या क्या इशू आता था एक समरी में हम लोग देख लेते हैं। पहला डिपेंडेंसी इशू आता था। ठीक है, हो सकता है डेवलपर के पास जो डिपेंडेंसीज है, डेवलपर्स जो डिपेंडेंसीज यूज कर रहे हैं टू रन द एप्लीकेशन, वो डिपेंडेंसीज अभी भी प्रोडक्शन सर्वर पे अवेलेबल ना हो, तो आपका एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। हो सकता है जो टूल्स जो डेवलपर यूज कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, रन करने के लिए, वो सारे के सारे टूल्स का वर्जन डिफरेंट हो फ्रॉम योर प्रोडक्शन सर्वर्स, तो वैसे सिचुएशन में भी आपका जो एप्लीकेशन है वो रन नहीं करेगा। दूसरा एक और सबसे बड़ा इशू ये है कि जब भी लेट्स सपोज कि जब भी डेवलपर को न्यू एप्लीकेशंस डेवलप करने हो, लेट्स सपोज आपका डेवलपर 4 या 5 एप्लीकेशंस पे काम कर रहा है, उसके लिए उसको 4 अलग अलग वर्चुअल मशीन्स चाहिए होंगे जहाँ पे उसे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होगा। उसके लिए आपको हर बार नया नया वर्चुअल मशीन पे न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको इंस्टॉल करना होगा, वो भी हेक्टिक काम होता है, वो भी प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा चीज़ है वर्चुअल मशीन रैम एंड सीपीयू। जो वर्चुअल मशीन होता है ना, उसके वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे होते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को तो रैम और सीपीयू चाहिए रन करने के लिए, तो वो उस वर्चुअल मशीन के अंदर का जो सर्वर है वो रैम और सीपीयू लाएगा कहाँ से? उसके लिए वो यूज़ करता है आपका जो पर्सनल लैपटॉप है उसका जो ऑलरेडी अवेलेबल रैम और सीपीयू है, वहाँ से वो कुछ पार्ट को हमें एलोकेट करना होता है आपके विंडो सर्वर या फिर कोई भी सर्वर कोई भी सर्वर जो हम लोग वर्चुअल मशीन पर रन कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हमने जो भी इश्यूज देखे उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन आपको जैसे मैंने बताया था कि यहाँ वर्चुअल मशीन पर टेस्ट हो रहा है बट वो प्रोडक्शन पर रन नहीं कर रहा है, तो उसका एक तरीका क्या है, हम लोग इमेज क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन पे। अगर डेवलपर ने देखा कि उनका एप्लीकेशन कंप्लीट रन कर रहा है तो वो क्या करेगा, इमेज क्रिएट करेगा उस वर्चुअल मशीन का। वर्चुअल मशीन का इमेज क्रिएट करने का क्या मीनिंग हुआ कि इमेज एक तरह का एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा चीज है जो आपके
आपका जो सर्वर है ना उसके सारे कॉन्फ़िगरेशंस को अपने पास रखता है। लेट्स सपोज डेवलपर ने अपना एप्लीकेशन डेवलप करा और उसने अपने लैपटॉप पे वर्चुअल मशीन पे उसे वो रन कर रहा है। अब उस वर्चुअल मशीन पे तो जो भी कंपैटिबल डिपेंडेंसीज है, जो भी कंपैटिबल टूल्स है, वो सारे के सारे इंस्टॉल्ड है, तभी तो उस सर्वर पे उस वर्चुअल मशीन पे रन कर रहा है। तो डेवलपर ने ये सोचा कि क्यों ना प्रोडक्शन सर्वर वाले को ये सेम जो भी मेरा जो एप्लीकेशन है, जो वर्चुअल मशीन है, सेम सर्वर का इमेज ही दे दिया जाए, ताकि उन लोगों को डिपेंडेंसीज का कोई इशू ही नहीं होगा, वर्जन्स का कोई इशू ही नहीं होगा। वो सेम इमेज को ले जाएंगे और इस इमेज का ही यूज करके वहाँ पे EC2 इंस्टेंस, अगर आप AWS पे रन कर रहे हैं तो वहाँ पे EC2 इंस्टेंस जो है वो सेम इमेज से आप लॉन्च कर सकते हो, प्रोडक्शन पे आपका काम करने लगेगा। बट ये प्रेफरेबल वर्क नहीं है, ये बिल्कुल ही प्रेफर नहीं किया जाता। यहाँ एक तरह से आपको इमेज को माइग्रेट करना होता है, काफ़ी हेक्टिक काम है और इसे प्रेफर नहीं किया जा सकता है दोस्तों। हम लोग जब आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आप लोग ये चीज़ समझोगे धीरे धीरे। नेक्स्ट होता है, या तो ये तो पहला रास्ता हुआ, जब आपका इमेज आप यहाँ से उठाए और इस इमेज को ही प्रोडक्शन पे डाल दिए। नेक्स्ट क्या होता है, आपका जो डिपेंडेंसीज है, लेट्स सपोज प्रोडक्शन सर्वर क्या है, डेवलपर्स क्या है, वो डिपेंडेंसीज का 2.0 वर्जन यूज कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन सर्वर पे जो डिपेंडेंसीज है वो 1.0 यूज हो रहा है। सेकेंड रास्ता ये है कि दोनों के दोनों डिपेंडेंसीज को आप सेम कर दो, विच इज़ अनयूजुअल। यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि डेवलपर्स का सिस्टम और प्रोडक्शन का सर्वर जो भी टूल्स वगैरह है सारे के सारे वर्जन्स मैच कर रहे हो, बिकॉज डेवलपर्स जो भी डिपेंडेंसीज अपने पास रखते हैं, जो भी टूल्स रखते हैं अपने पास, वो मैक्सिमम लेटेस्ट ही होते हैं या फिर कोई भी न्यू वर्जन होते हैं। बट प्रोडक्शन पे क्या ना कि प्रोडक्शन पे बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि एकदम लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट टूल्स आपको रन कर रहे होते हैं, वो एक दो वर्जन पीछे ही रन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन है, बट ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन आज के डेट में फेल है। इस दोनों के दोनों सॉल्यूशन में से किसी को भी यूज नहीं किया जाता है। सब कुछ क्या कहते हैं उसे, अनरिलायबल काइंड ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है ना। तो आज के डेट में क्या होता है, आज के डेट में क्या होता है, ये तो दोस्तों इमेज है जो मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले लेट्स सपोज ये डेवलपर का सिस्टम है, यहाँ से आपने इमेज क्रिएट कर लिया। अब इस इमेज को आप प्रोडक्शन सर्वर पे ले जाओगे और सारे के सारे सर्वर्स को इसी इमेज से आप कन्फिगर कर लोगे, तो आपका एप्लीकेशन रन करने लगेगा। ये है, बट दिस इज नॉट फिजिबल सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग आते हैं डॉकर पे। डॉकर क्या होता है दोस्तों, डॉकर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ दिस वर्चुअल मशीन कंसेप्ट। आप कंटेनर को एज्यूम कर सकते हो एज एन वर्चुअल मशीन, ये होता नहीं है बट यू कैन एज्यूम। अब आप देख रहे हो मैंने डायग्राम क्या बनाया है। चलिए इस डायग्राम से थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कि डॉकर और वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंस है। हम लोग वर्चुअल मशीन के लिए दोस्तों क्या करते हैं, अपने लैपटॉप पे पहले कोई भी वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, उसे हम लोग हाइपरवाइजर कहते हैं, हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लिए। उसके ऊपर हम लोग मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स को इंस्टॉल करते हैं, जिसे कि मैंने यहाँ पे गेस्ट ओएस से दिखाया है आप लोगों को। गेस्ट ओएस का मतलब मल्टीपल सर्वर्स, लाइक सर्वर 2019, उबंटू, डेबियन, ऐसे करके आपका जो सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा हाइपरवाइजर के ऊपर। उसके ऊपर जो एप्लीकेशन होगा आपका, जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है या फिर जो भी एप्लीकेशन है, वो आप रन कर सकते हो ऑन पर्टिकुलर सेपरेट वर्चुअल मशीन। बट व्हेन इट कम्स टू डॉकर इंजन, डॉकर इंजन में क्या होता है, आपका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन टूल्स को इंस्टॉल ना करके, हाइपरवाइजर इंस्टॉल ना करके, हम लोग डायरेक्ट एक टूल होता है डॉकर इंजन, डॉकर, हम लोग डायरेक्ट उस डॉकर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं अपने लैपटॉप पे। डेवलपर्स यूजुअली ये काम कर लेते हैं। और उसके बाद जब आप चाहो ना तो ये सारे एप्लीकेशंस को डायरेक्ट रन कर सकते हो अपने लैपटॉप पे, विदाउट क्रिएटिंग एनी वर्चुअल मशीन, विदाउट क्रिएटिंग एनी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन डायरेक्टली डिप्लॉय योर एप्लीकेशन एंड रन। ये पॉसिबल है। ये चलिए मैं आप आगे चल के ये सारी की सारी चीज़ें को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अब देखिए वर्चुअल मशीन में क्या होता है, लेट्स सपोज आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास 16 GB मेमोरी है, उसके ऊपर आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लिया और उसके ऊपर फिर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट रैम विदाउट CPU तो काम करता नहीं है, बट आपके वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपने इंस्टॉल करा है वो आखिर रन कैसे हो रहा है, उसे तो मेमोरी चाहिए। तो लेट्स सपोज पहले वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2 GB यूज कर रहा है, सेकंड वाला भी 2 GB यूज कर रहा है और थर्ड वाला भी 2 GB यूज कर रहा है। तो ये 2 GB ला कहाँ से रहा है, वो ले रहा है आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो 16 GB मेमोरी ऑलरेडी एलोकेटेड है, वहां से ही ये 2 GB करके एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और जैसे ही आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करोगे ना, तो भले ही इसके अंदर आप कोई डेटा रखो या ना रखो, ये 2 GB आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से खा ही लेगा। अगर तीनों का तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एक साथ स्टार्ट कर देते हो तो ये जो 6 GB है ये माइनस हो जाएगा आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से, और एंड एज ऑफ नाउ आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 10 GB का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ज़्यादा सर्वर्स को अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं कर सकते हो। भले ही यहाँ पे इस पे कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय किए ना किए, भले ही जो एप्लीकेशन डिप्लॉय किए उसका मेमोरी साइज बस 100 MB है, बट ये 2 GB खाएगा ही खाएगा। ये सबसे बड़ा आपको डिसएडवांटेज है वर्चुअल मशीन्स का।
और सेम काम जब आप डॉकर इंजन पे आते हो तो यहाँ भी आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का मान लो कि 16 GB मेमोरी इस पे एलोकेटेड है, बट यहाँ पे तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी मेमोरी एलोकेट करने का जरूरत नहीं है डॉकर को, लाइक 2 GB और 4 GB और कुछ भी एलोकेट नहीं करना है। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये कंटेनर के अंदर ये एप्लीकेशन रन कर रहा है। ये जो एप्लीकेशन है इसे ही कंटेनर के अंदर हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं। लाइक वर्चुअल मशीन में ये क्या था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये एप्लीकेशन रन कर रहा होता था, बट यहाँ सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं बल्कि सेपरेट कंटेनर के ऊपर वो एप्लीकेशन रन कर रहा है। और ये एप्लीकेशन को लेट सपोज पहले वाले एप्लीकेशन को 100 MB मेमोरी चाहिए, सेकंड वाले को 200 MB चाहिए और थर्ड वाले को 300 MB मेमोरी चाहिए। तो उस सिचुएशन में ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी को यूटिलाइज करेगा, ना कि पर्टिकुलरली हम लोग को कोई कुछ मेमोरीज एलोकेट करने, ना, ऐसा नहीं होगा। सारे के सारे कंटेनर्स आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से ही डायरेक्ट मेमोरी को फेच करेंगे। मींस ओवरऑल 100 + 200 + 300, ओवरऑल ओनली 600 MB जो मेमोरी उसका जरूरत है। तो ये 3 एप्लीकेशन आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बस 600 MB, ओनली 600 MB का मेमोरी यूटिलाइज करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, 3 ऐप पहले वर्चुअल मशीन इंप्लीमेंटेशन पे भी चल रहा है और वही 3 ऐप कंटेनर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन पे भी चल रहा है। बट पहले वाला जो आर्किटेक्चर है, जो वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट था, यहाँ पे 6 GB यूटिलाइज हो रहा है, बट यहाँ पे बस 600 MB यूटिलाइज हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कंटेनर्स को हम लोग यूज करते हैं, और इसी रीजन से कंटेनर्स को लाइट वेट कहा जाता है दोस्तों। इट्स अ काइंड ऑफ लाइट वेट वर्चुअल मशीन, इट्स अ काइंड ऑफ लाइट वेट वर्चुअल मशीन। और सिंस यहाँ पे हम लोग को गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना होता है कंटेनर्स के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। जब आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो इट यूजुअली टेक्स 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, बट कंटेनर के साथ ऐसा नहीं है। आप जब इंस्टॉल कर ही नहीं रहे हो तो यहाँ पे सेकेंड्स में आपका जो है कंटेनर वो लॉन्च होता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू योर वर्चुअल मशीन इम्प्लीमेंटेशन। अब आते हैं कंटेनर्स पे। कंटेनर्स क्या होता है, बेस्ट होता है फॉर एप्लीकेशन टेस्टिंग एंड रनिंग। तो एप्लीकेशन टेस्टिंग एंड रनिंग से आपका क्या मतलब है, लेट्स सपोज ये लेफ्ट साइड में आपका डेवलपर जो है वो हाइपरवाइजर यानी वर्चुअल मशीन का यूज करके आपके एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा है, और राइट साइड वाला जो डेवलपर है वो डॉकर का यूज करके आपके एप्लीकेशन या फिर आपके एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा है। तो लेफ्ट साइड वाला क्या करेगा, सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेगा और वहाँ पे ये मल्टीपल सर्वर्स को इंस्टॉल करेगा। उसके बाद वो जो भी एप्लीकेशन डेवलप करेगा वो उसे मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय करके रन करेगा। और अगर वो रन कर रहा है तो फिर उस कोड को जो जहाँ भी उसने रखा हो, लेट्स सपोज उसने गिटहब पे रखा हो, तो उस कोड को फिर वो सेंड करेगा ऑपरेशन टीम के पास और ऑपरेशन टीम उसे डिप्लॉय कर देगी। नाउ अगर आपके पास डॉकर है तो क्या होगा, डॉकर इंजन ये तो आपको इंस्टॉल हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है ना कि हमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना है, लाइक विंडोज सर्वर, उबंटू, सेंटोस, ये सब कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है। हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना है और एक फाइल लिखना है। एक फाइल होता है जिसका नाम होता है डॉकर फाइल, जिसका यूज करके हम लोग एक इमेज को डायरेक्ट क्रिएट करते हैं, डॉकर इमेज। वो इमेज क्या करेगा, वो इमेज आपके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कंटेन करेगा और उसके सारे डिपेंडेंसीज को कंटेन करेगा। डिपेंडेंसीज इन द सेंस, इमेज क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी अभी इमेज बताया। इमेज इज समथिंग विच कंटेन्स योर एप्लीकेशन, योर डिपेंडेंसीज, योर कॉन्फ़िगरेशंस, एवरीथिंग। तो सेम काम डॉकर इमेज भी करेगा। जस्ट अगर आप वर्चुअल मशीन का जो भी इमेज क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, आपके सर्वर के साथ आपका एप्लीकेशन, आपका डिपेंडेंसी, सब कुछ उस इमेज में कंटेंट रहता है। ठीक उसी तरह डॉकर के साथ भी सेम होता है। अगर आप डॉकर इमेज क्रिएट करते हो तो उस डॉकर इमेज के पास भी सारे के सारे एप्लीकेशंस होंगे, डिपेंडेंसीज होंगे, एवरीथिंग विल बी विद एवरीथिंग विल बी देयर इन योर डॉकर इमेज। तो डॉकर इमेज क्रिएट करने का क्या तरीका है, वर्चुअल मशीन का इमेज कैसे क्रिएट करते थे हम लोग, पहले वर्चुअल मशीन, उस पर एक सर्वर इंस्टॉल करा हमने, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन डाला, उसके बाद उसका हम लोग इमेज क्रिएट करते थे। बट डॉकर के साथ ऐसा नहीं है, डॉकर पे आपको कोई सर्वर कुछ भी इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस एक सिंपल सा फाइल लिखना होता है जिसे हम लोग डॉकर फाइल कहते हैं। उसमें 6-7 लाइन का आपका बस एक स्क्रिप्ट होता है। उस स्क्रिप्ट को देख करके डॉकर क्या करेगा, आपके इमेज को क्रिएट कर देगा। और आपका इमेज क्या क्या कंटेंट करेगा, आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उबंटू है, सेंटोस है, अमेजन लाइनेक्स है, क्या है वो कंटेंट करेगा। उसके अलावा आपके एप्लीकेशंस को कंटेंट करेगा। उसके अलावा आपके एप्लीकेशन का जो भी डिपेंडेंसी है वो कंटेंट करेगा वो डॉकर इमेज। उसके अलावा भी डिपेंडेंसीज कंटेंट करेगा, या और उसके अलावा क्या करेगा, वो फाइनली वो इमेज ऐसा होगा कि जैसे आप इमेज को रन करोगे आपका एप्लीकेशन रन करने लगेगा। ऐसा भी कमांड आप उस स्क्रिप्ट के थ्रू दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। पहला जो बात हो गया वो है डॉकर। ये क्या करता है, सेकेंड्स में आप लॉन्च कर सकते हो। डॉकर आप क्रिएट करो, लॉन्च करो, विद इन अ मिनट आपका एप्लीकेशन डॉकर कंटेनर पे लॉन्च होने लगता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। अब डेवलपर क्या करता है, डेवलपर आपके डेवलपर अपना कोड डेवलप करेगा
उसे वो टेस्ट करेगा बाय यूजिंग डॉकर कंटेनर। जब टेस्ट पास हो जाएगा तो वो जो डॉकर इमेज क्रिएट किया गया था ना आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए, उस एप्लीकेशन उस डॉकर इमेज को वो शेयर कर देगा ऑपरेशन टीम्स के पास। वो ऑपरेशन टीम क्या करेगी, सेम इमेज को प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय कर देगी, सेम डॉकर इमेज को प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय कर देगी। तो वहां पे क्या होगा, आपका सेम इमेज डेवलपर ने टेस्ट किया और सेम इमेज आप प्रोडक्शन सर्वर पे भी डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपको किसी भी चीज़ का कोई इशू नहीं आएगा। वो जो डॉकर कंटेनर है वो आपको डायरेक्टली रन करने लगेगा। आप सेम कंटेनर चाहो तो लिनक्स पे रन कर सकते हो, सेम कंटेनर चाहो तो आप बेस मशीन अगर विंडो है उस पर आप रन कर सकते हो, सेम कंटेनर चाहो तो अगर आपका बेस मशीन मैक है तो वहाँ भी आप रन कर सकते हो। आपको किसी भी चीज़ का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं डॉकर के जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपने इस कोर्स में। पहला है डॉकर फाइल, सेकंड है डॉकर इमेज और थर्ड होता है डॉकर कंटेनर। सबसे पहले हम लोग डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग डॉकर फाइल पे स्क्रिप्ट मेंशन करते हैं। उस स्क्रिप्ट का यूज़ करके आपको ये बताना है कि क्या बेस इमेज होगा आपके एप्लीकेशन के लिए। लाइक आपका एप्लीकेशन CentOS पे रन होना है या या फिर उबंटू पे रन हो रहा है, जहाँ भी रन होना है आप वो चीज़ मेंशन करोगे। फिर आपका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को कॉपी करोगे अपने इमेज पे, उसका स्क्रिप्ट होगा। फिर क्या क्या डिपेंडेंसीज वहाँ पे इंस्टॉल करने हैं उसका स्क्रिप्ट होगा डॉकर फाइल पे। ये सारी की सारी चीज़ें डॉकर फाइल में मेंशन होती है। जैसे आप डॉकर फाइल क्रिएट करते हो उसके बाद आपको एक इमेज क्रिएट करना होता है, डॉकर इमेज। तो डॉकर फाइल क्रिएट करोगे, उसको आप जब जैसे बिल्ड करोगे आपका ऑटोमेटिकली डॉकर इमेज क्रिएट हो जाएगा। और जब डॉकर इमेज क्रिएट हो गया मीन्स दिस इमेज कैन बी सेंट एनीवेयर। आप चाहते हो कि कोई बंदा जो दूसरे कंट्री में बैठा है वो मेरा एप्लीकेशन यूज करे, तो आप इस इमेज को डायरेक्ट उसे शेयर कर सकते हो। वो बंदा क्या करेगा, आपके इस इमेज को लेगा, इसे अपने अपने उनका जो लोकल होस्ट है वहाँ पे इस इमेज से कंटेनर क्रिएट करेगा और सेम एप्लीकेशन उसके पास भी रन करने लगेगा, कोई इशू नहीं होगा। तो एक बार आपका डॉकर इमेज क्रिएट हो गया तो उससे आप डॉकर कंटेनर भी क्रिएट कर सकते हो और उस कंटेनर को कहीं भी रन कर सकते हो, किसी भी टाइप के सर्वर पे, किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो आइए इन सारी चीज़ों का भी एक बार हम लोग डेमो में पहले देखते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैं एक डेवलपर हूँ। गाइस जस्ट एज्यूम कि आई एम अ डेवलपर। अब ये मेरा रिएक्ट का कोड है, ये क्या है, मेरा फ्रंट एंड कोड है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे कोड के सारे डिटेल्स को मैंने यहाँ पे लिखा है, सब कुछ सारा का सारा कोड इसके अंदर है आपको। ये आपका कंप्लीट एप्लीकेशन का कोड है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टेस्ट करूँ ये एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है या नहीं। कैसे करूँगा दोस्तों, एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए तो हमें सर्वर चाहिए और मेरे पास सर्वर है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं डॉकर कंटेनर क्रिएट करूँगा अपने लिए। वर्चुअल मशीन क्रिएट ना करके डॉकर कंटेनर करूँगा। मैं चाहता तो वर्चुअल मशीन में क्रिएट करके वहाँ पे टेस्ट कर सकता था, बट दैट इज एक्टिव वर्क। डॉकर कंटेनर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डॉकर फाइल लिखना है। वो डॉकर फाइल कहाँ होगा, आपके कोड के साथ ही एक डॉकर फाइल आपको लिखना होगा, जो मैंने बताया सबसे पहला चीज। सेकंड, आपका बेस इमेज क्या होगा, तो बेस इमेज मैंने सेलेक्ट करा है नोड। ये नोड जेएस, बिकॉज ये रिएक्ट एप्लीकेशन है तो इसका जो बेस इमेज है नोड है। मीन्स बेस इमेज, आपका बेस इमेज नोड का मतलब होता है कोई भी सर्वर उबंटू या लिनक्स सर्वर उबंटू या CentOS उस पर आपका नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये मैंने अपना बेस इमेज सेलेक्ट किया। सेकेंड क्या किया, वर्किंग डायरेक्टरी। ये जो कंटेनर रन होगा इस कंटेनर के अंदर कौन से डायरेक्टरी पे मेरा एप्लीकेशन होगा, तो इस कंटेनर के अंदर एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट होगा फ्रंट एंड करके, उसके अंदर मेरा एप्लीकेशन होगा। थर्ड क्या है, कॉपी। मैंने आपको क्या बोला, हमें सारे के सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने हैं। तो ये जो कॉपी करके ये जो फाइल दिख रहा है ना आपको पैकेज.json, यहाँ पे सारे के सारे डिपेंडेंसीज वगैरह आप लोग देख सकते हो मेंशन्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिपेंडेंसीज के इस फाइल को डॉकर फाइल के थ्रू डॉकर इमेज के अंदर मूव कर देंगे और उसके बाद वहाँ पे npm इंस्टॉल रन कर देंगे। जैसे ही npm इंस्टॉल रन करेंगे वो क्या देखता है, आपके पैकेज.json फाइल को देखेगा और सारे के सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देगा। इसलिए हम लोग ये कमांड को इधर रन कर रहे हैं। आपको कोई भी कमांड रन करना हो, आप चाहते हो कि आप अपना डॉकर इमेज क्रिएट कर रहे हो, डॉकर कंटेनर क्रिएट कर रहे हो, उस पर कोई भी कमांड जो पहले से रन हो चुका हो तो आपको ऐसे रन करके यूज करना है। हालांकि ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग आगे चल के देखेंगे, ये फिलहाल बस डेमो है। ठीक है, उसके बाद ये जो भी रिक्वायर्ड कमांड है आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए वो सारे के सारे कमांड मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। रिएक्ट एप्लीकेशन 3000 पे बाई डिफॉल्ट रन करता है, तो मैंने 3000 पोर्ट नंबर को भी एक्सपोज कर दिया है। ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है, अभी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अब आप लोग देख सकते हो, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कंटेनर रन करे हमारा जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। इसके लिए ये कमांड हमें देना होता है npm start। ठीक है, अब हम लोग का सिंस हमारे पास डॉकर फाइल रेडी है, हम लोग पहले इससे डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे। दोस्तों रियल में ऐसा ही होता है, डेवलपर ने अपने कोड को डेवलप किया, अब इसे टेस्ट करने के लिए एक डॉकर फाइल क्रिएट किया, अब इस डॉकर फाइल से एक इमेज बिल्ड करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इमेज को बिल्ड कर लेंगे। इसका नाम चलिए मैं देता हूँ रिएक्ट डॉकर।
सॉरी रिएक्ट डॉकर। तो ये जो है आप लोग देख सकते हो हमारा जो कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर बिल्ड हो चुका है, बिल्ड होने लगा है। इसे हम लोग थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंटेनर है दोस्तों ये बिल्ड हो चुका है। सक्सेसफुल मैसेज अभी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज एक्चुअली क्या है कि वो मेरा यहाँ स्क्रीन से थोड़ा कट जा रहा है, बट इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, बट ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इमेज कैसे चेक करते हैं। तो आपको एक कमांड डालना है डॉकर इमेजेस। जैसे करोगे आप लोग देख सकते हो ये हमारा इमेज अभी क्रिएट हुआ है रिएक्ट अंडरस्कोर डॉकर करके। इसका जो टैग नेम है वो लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, और इसका साइज़ क्या है 1.67 गीगाबाइट। तो ये जो मेरा एप्लीकेशन है इसका साइज़ अभी ऑलमोस्ट 1.67 गीगाबाइट है। तो ये हमारा इमेज क्रिएट हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको डॉकर कंटेनर रन करना होता है। इमेज तो क्रिएट हो गया, अब इस इमेज के अंदर ये सारी के सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो भी सॉफ्टवेयर मैंने जो भी कोड लिखा है ये सारे के सारे कोड इसके अंदर है विथ ऑल डिपेंडेंसीज एवरीथिंग। जैसे मैं ये कंटेनर को रन करूंगा वो क्या करेगा, ये सारे के सारे डिपेंडेंस जो भी बाई डिफॉल्ट इसके अंदर है वो डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन को रन कर देगा। और एप्लीकेशन को रन इसलिए करेगा बिकॉज आपने यहाँ पे कमांड भी डाला है npm start, इसलिए आपका एप्लीकेशन क्या होगा, रन होगा। तो अब इस एप्लीकेशन को चलिए पहले हम लोग रन करते हैं। उसके लिए कमांड क्या रहना है आपको, डॉकर रन -dit। -dit का मतलब होता है डिटैच्ड मोड और IT का मतलब होता है इंटरेक्टिव शेल। ये चीज़ें, इंटरेक्टिव शेल का मतलब ये हो गया कि इस कंटेनर के अंदर भी आप जा सकते हो। आप चाहो तो उस कंटेनर के अंदर जाकर के देख सकते हो कि इस कंटेनर के अंदर क्या क्या है। मैं जाकर के आप लोग को दिखाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ वी विल बी क्रिएटिंग डॉकर कंटेनर। सो हम लोग देखते हैं कौन सा कमांड आखिर हम लोग यूज करने वाले हैं। पहला वो कमांड क्या है, आपको टाइप करना है डॉकर रन -dit। -dit का मतलब होता है दोस्तों इन डिटैच्ड मोड, एंड IT का मतलब होता है आपको इंटरेक्टिव शेल। अब कौन से पोर्ट पे रन करना है, मैं चाहता हूँ कि 3000 पोर्ट पे रन करेगा। 3000 पोर्ट होगा मेरे होस्ट का, मीन्स मेरा जो लैपटॉप का पोर्ट है ना, मैं यहाँ से एक्सेस करूँगा लोकल होस्ट कॉलन 3000, तो वो ये 3000 है। और जो कंटेनर रन कर रहा है उस कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन रन कर रहा है अभी, ये जो कंटेनर होगा इस कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन रन होगा वो किस पोर्ट पे होगा, तो वो भी 3000 यहाँ पे एक्सपोज किया हुआ है मैंने। तो ये जो एक्सपोज है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मीन्स आपका कंटेनर के अंदर भी 3000 पे रन कर रहा है और कंटेनर के बाहर भी आपको 3000 पे रन कर रहा है। मीन्स अगर आपको लोकल होस्ट करके अगर आपको एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो आपको टाइप करना होगा लोकल होस्ट कॉलन 3000। अगर इसे मैं 2000 कर देता हूँ तो आपको मेंशन करना होगा लोकल होस्ट कॉलन 2000। मैं रखूँगा 3000। यहाँ से नेम आपको देना होगा, आप इस कंटेनर का क्या नाम देना चाहते हो, तो मैं लिखूँगा डॉकर अंडरस्कोर टेस्ट। और ये रन कहाँ से करेगा, तो अभी कौन सा इमेज है, इमेज हमारे पास है डॉकर, इसको आप लेटेस्ट टैग कर सकते हो। अगर टैग 2-3 टैग है तो आप ऐसे लेटेस्ट करके इसे रन कर सकते हो। यहाँ से बस आपको इंटर मारना है। अब देख सकते हो हमारा कंटेनर रन होने लगा। आपको डॉकर ps करोगे तो आपको पता चलेगा आपका जो डॉकर कंटेनर रन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा डॉकर कंटेनर है वो रन कर रहा है, पोर्ट नंबर 3000 पे रन कर रहा है। तो लेट्स टेस्ट इट कि हमारा जो है जो एप्लीकेशन है, ये जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो पोर्ट नंबर 3000 पे रन कर रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, चलिए यहाँ पे आते हैं और टेस्ट करते हैं लोकल होस्ट 3000। आप देख सकते हो हमारे लोकल होस्ट 3000 पे ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है। तो फाइनली वी कैन सी दैट आवर डॉकर कंटेनर इज रनिंग। अब ये सोच रहे हो आप लोग कि दोस्तों ये क्या है, ये एक डॉकर डेस्कटॉप है, ये डॉकर का जो सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपका जो भी कंटेनर रन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कंटेनर, जैसे ये इमेज है मैंने भी बनाया वो आप देख सकते हो। अभी हमारा एक कंटेनर रन कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग चाहे तो यहाँ से भी स्टॉप वगैरह कर सकते हैं, ये इंटरेक्टिव शेल है। हम लोग चाहे तो कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, तो मैं मैक्सिमम आप लोगों को कमांड लाइन से बताऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंटेनर रेडी। अब ये जो इमेज आपको दिख रहा है ना रिएक्ट अंडरस्कोर डॉकर, इस इमेज को हम लोग कहीं भी भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, और कोई भी बंदा इस इमेज को अपने सर्वर पर रन कर सकता है, ठीक है ना। तो लेट सपोज कि मैं क्या हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैंने रिएक्ट जैसे इस एप्लीकेशन को डेवलप करा और इससे मैंने कंटेनर क्रिएट करा, हमने ये टेस्ट भी कर लिया, हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डॉकर इमेज को हम लोग सेंड करेंगे ऑपरेशंस टीम को और उससे बोलेंगे कि ये सेम डॉकर इमेज आप अपने प्रोडक्शन सर्वर पर डिप्लॉय कर दो।
जिस तरह से हम लोग अपने कोड को गिटहब पे स्टोर करके रखते हैं, उसी तरीके से हम लोग डॉकर इमेज को भी एक रेपोजिटरी पे स्टोर करके रखते हैं। और डॉकर ने बाय डिफ़ॉल्ट अपना एक रेपोजिटरी दे रखा है जिसे हम लोग डॉकर हब कहते हैं। उस रेपो पे हम लोग चाहे तो कोई भी डॉकर की इमेज को स्टोर करके रख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स सपोज़ आई एम अ डेवलपर, मैंने कोड डेवलप किया, मैंने कोड डॉकर पे टेस्ट किया। अब मुझे ऑपरेशन टीम को ये जो डॉकर इमेज है, ये इमेज भेजना है और उसे बोलना है कि इसे जस्ट डिप्लॉय दिस इमेज ऑन द प्रोडक्शन सर्वर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी इमेज को रिपोजिटरी पे पुश करूँगा, उसके बाद ही उस रिपोजिटरी से ऑपरेशंस टीम आपकी इमेज को उठा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना होता है डॉकर लॉगिन। आपको उसके लिए आपको अपने डॉकर हब पे जाकर के अकाउंट बनाना होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये आपका डॉकर हब हो गया, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ जैसे मैं अपने आईडी से यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ। आपको डॉकर पे जाके एक सिंपल सा आईडी बनाना है। आपको सिंपल सा अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। वहाँ पे आपका ये डॉकर हब जो है, ये जब क्रिएट हो जाएगा आप यहाँ पे लॉगिन कर लो और यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका जो भी यूज़र नेम वगैरह दिए होगे आप। अब हमें क्या करना है कि जो मैंने इमेज क्रिएट करा है वो मैं इस डॉकर हब पे पुश करने वाला हूँ। ये सारे के सारे इमेजेस है जो मैंने पहले क्रिएट करे थे, ये वही इमेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉकर लॉगिन। बट आप जैसे डॉकर लॉगिन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों देना होता है लॉगिन करने के लिए। बट यहाँ पे बिना आईडी पासवर्ड के लॉगिन सक्सीडेड दे रहा है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन माई डॉकर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग द क्लाउड वर्ल्ड। तो मैं डायरेक्ट पुश कर सकता हूँ। आपको आगे चल के मैं आगे वीडियोज़ में बताऊंगा कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है, डॉकर को, कंटेनर को कैसे लॉगिन वगैरह करना है, ये सब मैं डिटेल में आप लोगों को बातें बताऊंगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैं इस इमेज को पुश कर रहा हूँ। इसे हम लोग करते हैं डॉकर, डायरेक्ट पुश नहीं करेंगे, हमें पुश करने से पहले टैग करना होता है। इस इमेज को हम लोग पहले एक टैग देते हैं इस इमेज को। तो हमें क्या करना है, इस वाले पर्टिकुलर इमेज को टैग करना है। लेटेस्ट ये हमारा इमेज है, इस पे टैग क्या देंगे, तो टैग आपको कैसे देना है, ये जो यूज़र नेम है द क्लाउड वर्ल्ड वो होना चाहिए, वो स्लैश आपका एप्लीकेशन नेम। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा मेरा यूज़र है द क्लाउड वर्ल्ड और यहाँ से आपको स्लैश दूंगा और इसका नाम दूंगा react_docker। फाइन, यस। अब हम लोग डॉकर फिर से इमेजेस करते हैं। आप लोग देख सकते हो सेम इमेज है, इमेज का आईडी सेम है, बट यहाँ पे टैग है द क्लाउड वर्ल्ड /react docker, ये टैग ऐड हो चुका है। अब हम लोग इसे डायरेक्ट पुश कर सकते हैं, डॉकर पुश डी क्लाउड वर्ल्ड /react_docker। ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है हमारे इमेज को। तो जब तक ये पुश होता है मैं आप लोगों को डॉकर के इस टूल्स पे कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा कंटेनर जो रनिंग है वो शो कर रहा है, जो इमेज है वो शो कर रहा है। अभी देखिए द क्लाउड वर्ल्ड /react docker मैंने क्रिएट करा था वो शो कर रहा है। और मेरे इस अकाउंट पे जो डॉकर हब का रिपोजिटरी है, उस रिपोजिटरी में कौन कौन सा इमेज है हम लोग वो भी देख सकते हैं। ये फिलहाल ये हमारा लोकल है, मेरे इस लोकल लैपटॉप पे ये दोनों इमेज है। और जब जैसे आप रिमोट रिपोजिटरीज करोगे ना, तो मैं एक्चुअली डॉकर हब पे मैंने इतने सारे इमेज ऑलरेडी रखा है। आप देख सकते हो यहाँ टोटल 9 इमेजेस है मेरे पास। तो वो सारे के सारे इमेजेस आप यहाँ से भी देख सकते हो। और अभी हम लोग जो पुश कर रहे हैं, जैसे वो पुश होगा वो इमेज हमें यहाँ पे दिखने लगेगा। सो इट्स ऑन गोइंग, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ये आपको याद होगा 1.67 GB का है, तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। सो गाइज हमारा जो इमेज है वो पुश हो चुका है डॉकर पे, डॉकर हब पे। तो आइए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से इमेज करते हैं और रिमोट पे फिर से क्लिक करते हैं। आई थिंक यहाँ पे हमें शो करना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो पहले 9 था, अब ये इमेज 10 हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट इमेज करते हैं। यहाँ पे आई थिंक हम ये देखिए, ये हमारा जो इमेज है ये यहाँ पे अपलोड हो चुका है डॉकर हब पे। आइए हम लोग यहाँ वेबसाइट पे भी यहाँ पे रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हो हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। हमारा जो इमेज है यहाँ पुश हो चुका है। अब जो क्या जाएगा, ये चीज़ जाएगा डेवऑप्स इंजीनियर के पास, जो ऑपरेशंस टीम होते हैं उनके पास जाएगा और उनको बोला जाएगा कि ये जो इमेज है ये बस एज इट इज़ आप सर्वर पे, प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय कर दो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रन करने लगेगा। हाँ, तो जो हमारा जो इमेज पुश हुआ है वो हम लोग यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं। जैसे कि जैसे मैं यहाँ रिपोजिटरीज जाऊँगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे react_docker। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इमेज जो है यहाँ पुश हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मैं इसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपके पास ऐसा व्यू आएगा, ठीक है। आपको बस यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्शन सर्वर पे इस इमेज को डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन सर्वर चलिए क्रिएट कर लेते हैं। आपको यहाँ जाना है अपने AWS अकाउंट पे, वहाँ EC2 पे क्लिक करना है।
और लॉन्च इंस्टेंस कीजिए आप यहाँ से। चलिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे आपको डॉकर टेस्ट, डॉकर अंडरस्कोर टेस्ट। यहाँ से आपको अमेजन लिनक्स 2 पे एक बार यहाँ ध्यान देना, आपको आर्किटेक्चर 64 बिट आर्म सेलेक्ट करना है। आप सोच रहे होंगे ये क्यों सिलेक्ट करना है, तो ये जो इमेज मैंने क्रिएट किया है वो स्पेसिफिकली इसी आर्किटेक्चर पर रन कर सकता है, वो x86 पे रन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये ले लेना है, ये 6 इसमें फ्री टियर का एक्चुअली इमेजेस अवेलेबल नहीं है इस वाले आर्किटेक्चर पे, फिर भी मैंने ये ले रखा है जहाँ पे 1 CPU और 2 GB मेमोरी है और पर आवर $0.03, तो ये कोई बहुत ज़्यादा कोई पैसा कट नहीं रहा है। आप 1 आवर के लिए इस इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हो। यहाँ से कीपैड सेलेक्ट कर लेंगे प्रोड अकाउंट को मैं, और आपको नेटवर्क का सेटिंग करना है। जैसे कोई भी आप VPC ले लो, मैं चलिए इस VPC के अंदर USS 1A पे इनेबल ऑटो एसाइन पब्लिक आईपी को मैं इनेबल कर देता हूँ, इसे मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप। बाकी सब कुछ जैसा है वैसा रहने देता हूँ। आपको सबसे नीचे आना है यूजर डेटा पे, और मैंने कोड के साथ एक यूजर डेटा का भी फाइल बना रखा है, आपको जस्ट इसे कॉपी करना है और यहाँ पे इस यूजर डेटा को पेस्ट कर देना है, यहाँ से इंस्टेंस को लॉन्च कर देना है। एक बार जब ये इंस्टेंस लॉन्च हो जाता है तो फिर हम लोग इस पर अपने इमेज को पुल करेंगे और इस डॉकर कंटेनर को रन करेंगे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे जब तक ये इनिशियलाइज हो रहा है हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि यूजर डेटा में मैंने आखिर दिया क्या है आप लोगों को। यहाँ से आपको एक्शन पे जाना है, इंस्टेंस सेटिंग पर आकर के आप एडिट यूजर डेटा कर सकते हो। ये हमारा यूजर डेटा जो मैंने दिया है, तो चलिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अपनी इमेज को अपडेट कर रहे हैं, इसके बाद ये जो कमांड है ये क्या करता है, आपके डॉकर को इंस्टॉल करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, हमारे पास डॉकर टूल इंस्टॉल होना चाहिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, डॉकर इंजन इंस्टॉल होना चाहिए, तभी हम लोग अपना डॉकर कंटेनर रन कर सकते हैं, डॉकर इमेज क्रिएट कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, इमेज को पुश कर सकते हैं। उसके लिए डॉकर टूल आपके सर्वर पे इंस्टॉल होना चाहिए। सिंस हम लोग इस वाले सर्वर पे डॉकर कंटेनर को लॉन्च करने वाले हैं बाई पुलिंग द इमेज फ्रॉम डॉकर हब, इसलिए हमारे पास डॉकर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डॉकर ऐड करा है। इसके अलावा जब ये इंस्टॉल हो जाए तो उस सर्विस को ये स्टार्ट कर देता है और फिर उसे इनेबल कर लेते हो आप। ये जो है यूजर मोड, ये क्या करता है, अगर आप इस कमांड को रन करते हो इसके बाद आपको sudo यूज करने का कोई जरूरत नहीं है अपने सर्वर पे, डायरेक्ट डॉकर लिख करके आप आगे का कमांड लिख सकते हो, इसलिए मैंने इसे यूज किया है। अब चलिए देखते हैं, ये हमारा रनिंग है, कनेक्ट करके देखते हैं। लेट्स सी, आई होप कि कनेक्ट हो जाए ये। ओके, तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले डॉकर कमांड यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं। डॉकर इन्फो, ओके, तो डॉकर इन्फो भी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इमेज को पुल करेंगे। पुल करने के लिए आपको यहाँ जो इमेज है यहाँ पे आना है, इसे कॉपी करना है, इसको आकर के अपने सर्वर पे आप पेस्ट कर दीजिए। इसे आप यहाँ पे पेस्ट करके इंटर प्रेस करो आप। तो ये जो हमारा जो भी इमेज था जो हमने डॉकर हब पे पुश किया था, उसे हम लोग अब वापस से अपने प्रोडक्शन सर्वर पे पुल कर रहे हैं और यहाँ पे इस कंटेनर को बस हम लोग रन कर देंगे। इसके अलावा कोई डिपेंडेंसी, कोई इंस्टॉलेशन, किसी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज द मैजिक ऑफ डॉकर दैट्स ओके। तो चलिए एक बार ये पुल हो जाता है तो फिर हम लोग इस कंटेनर को यहाँ से रन करते हैं। आई डोंट थिंक इट शुड टेक मच टाइम। तो चलिए हमारा जो इमेज है वो पुल हो चुका है। चलिए हम लोग एक बार यहाँ से देख लेते हैं, हमारा इमेज यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम लोग रन करेंगे क्या, डॉकर रन कमांड, डॉकर रन -dit। इस कमांड को यूज करके हम लोग इमेज से एक कंटेनर रन कर सकते हैं, कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 3000 पोर्ट पे एक्सेस करे आपका सर्वर, और जो डॉकर इमेज मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डॉकर इमेज क्रिएट हुआ है, इसके अंदर जो एप्लीकेशन रन होगा वो बाय डिफॉल्ट इस कंटेनर के अंदर 3000 पोर्ट पे अवेलेबल होगा। इसलिए हम लोग इस सर्वर के पोर्ट नंबर 3000 को मैप कर रहे हैं डॉकर कंटेनर के पोर्ट नंबर 3000 के साथ। तो अगर डॉकर कंटेनर के एप्लीकेशन को हमें एक्सेस करना है 3000 पोर्ट नंबर पे, तो हमें ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये -p स्पेस 3000:3000 ये हमें देना होगा। अब इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हम लोग इस सर्वर के पब्लिक आईपी एड्रेस को डालेंगे और कॉलन देकर के 3000 पोर्ट नंबर डालेंगे, तभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस हो पाएगा। अब यहाँ से हम लोग नेम कर देते हैं, हमारा नेम क्या होगा, चलिए रिएक्ट कर देते हैं हमारा नेम, और ये कौन सी इमेज से उठाएगा आपको, ये हो गया हमारा डॉकर का इमेज, डॉकर इमेज। लेट्स इंटर। तो ये आप लोग देख सकते हो हमारा जो कंटेनर है वो यहाँ पे रन करने लगा, ये हमारा कंटेनर रन कर रहा है। आप लोगों ने देखा मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं किया। मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ से जाऊँगा और पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ से उठाऊंगा।
यहाँ से पब्लिक आईपी एड्रेस को यहाँ से कॉपी करते हैं, न्यू पे आते हैं और कॉलन देते हैं 3000। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, और ये जो एप्लीकेशन है वो डॉकर कंटेनर पे रन कर रहा है और ये कंटेनर हमारा प्रोडक्शन सर्वर पे रन कर रहा है। तो गाइज ये ओवरऑल फ्लो है यूजुअली कैसे डॉकर कंटेनर्स को हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा एक चीज ऐसी भी है डॉकर के बारे में जो हम लोग पहले देखते हैं। तो चलिए ये तो हमारा कोड हो गया, जो हम लोग, मैं आपको ये कोड प्रोवाइड कर दूंगा इसका लोकेशन, ठीक है। अब देखते हैं ये, हम लोग अब चेक करते हैं डॉकर के आर्किटेक्चर को। डॉकर का आर्किटेक्चर कैसा होता है। अब आप लोगों को पूरा याद होगा कि हम लोग डॉकर बिल्ड कर रहे थे, डॉकर पुल कर रहा है, डॉकर रन कर रहा है, डॉकर पुश भी किया हमने, डॉकर क्या कहते हैं, डॉकर इमेजेस भी किया, डॉकर पीएस भी किया। तो वो सारे कमांड्स मैं जहाँ रन कर रहा था, कहाँ रन कर रहा था, एक तो मैं मैं एज एन डेवलपर मैं जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ वो ये हो गया मेरा कंसोल, तो मैं यहाँ पे सारे कमांड्स को रन किया। या फिर एक जो प्रोडक्शन सर्वर में जब आप कंटेनर को रन करना था तो उस टाइम पे भी आपने वो सारे कमांड्स को यहाँ पे यूज किया है। मींस ये क्या है, आप लोग देख सकते हो ये क्लाइंट है, तो जिस भी सर्वर पे आप ये सारे कमांड्स को रन कर रहे हो उसे आप कहोगे क्लाइंट। अब जिस भी सर्वर पे आपका जो इमेज है, जो कंटेनर है वो रन कर रहा है, जहां पे आपका इमेज प्रेजेंट है, उसे हम लोग कहते हैं डॉकर होस्ट। तो इन आवर केस हमारा डॉकर होस्ट और डॉकर क्लाइंट दोनों सेम ही है, बिकॉज हम लोग सेम ही सर्वर पे, सेम ही लैपटॉप पे अपने कंटेनर को रन भी कर रहे हैं, कमांड्स भी रन कर रहे हैं, सब कुछ रन कर रहे हैं। अब राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ये जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री क्या है दोस्तों, यही रिपोजिटरी है जहां पे आपका इमेज स्टोर रहता है। इन आवर केस इट इज डॉकर हब। ऐसा भी बहुत सारा है, जैसे AWS का भी अपना है ECR, जहाँ पे वो लोग कंटेनर के इमेजेस को स्टोर करके रखते हैं। तो डॉकर हब पे भी हम लोग कंटेनर के इमेजेस को स्टोर करके रखते हैं, और ये उसी का डायग्राम है, जो सबसे जो थर्ड वाला डायग्राम है ये वाला। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा आर्किटेक्चर है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, ये इमेज क्रिएट हुआ, और इस इमेज से यहाँ पे कंटेनर रन हो रहा है डॉकर डेमन पे। अब जैसे डॉकर बिल्ड का हमने यूज करके इमेज क्रिएट करा, ठीक है, और ये इमेज उसको जब हमने डॉकर रन कमांड यूज किया तो उससे जो इमेज है ये कंटेनर क्रिएट किया और आपका कंटेनर रन होने लगा। अब लेट्स सपोज कि आपके पास, आप अपना इमेज खुद से क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट डॉकर हब पे बहुत सारा ऑफिशियल इमेज भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपको ये चीज दिखा भी देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए। जैसे ही आप यहाँ डॉकर हब पे आओगे, ये डॉकर हब के होम पेज पे आओ, चलिए मैं सर्च करता हूँ Node.js, नोड का ऑफिशियल इमेज। तो आपको देखो इतना सारा ऑफिशियल इमेज अवेलेबल है। आप ये सारे के सारे पब्लिक इमेजेस है, आप चाहो तो इन इमेजेस को भी डायरेक्ट पुल करके अपना काम कर सकते हो। तो यही यहाँ पे शो कर रहा है, ये जो रजिस्ट्री है यहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल इमेजेस भी है, जैसे कि Node.js का हो गया, इंजनएक्स का हो गया। अगर आप खुद का इमेज क्रिएट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो भी इमेज बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है डॉकर हब में, अगर सिर्फ वो इमेज को आप डायरेक्ट पुल करके उससे आप कंटेनर रन करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो। डायरेक्ट आपको डॉकर पुल कमांड रन करना है, जिससे कि जो डॉकर डेमन है वो आपका जाएगा डॉकर हब से, उठाएगा ऑफिशियल इमेज और उस इमेज से फिर आपका कंटेनर क्रिएट करेगा, जिससे कि आपका कंटेनर रन होने लगेगा। तो गाइज ये था हमारा डॉकर आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डॉकर को AWS में कैसे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास पहले एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, जिसके अंदर 4 अलग अलग फंक्शनैलिटी है, पेमेंट, कार्ट, एक हो गया प्रोडक्ट मैनेजमेंट और चौथा हो गया रजिस्टर एंड लॉगिन। इस चारों फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग 4 अलग अलग स्प्रिंग बूट कोड लिखेंगे। पहला अलग होगा, सेकंड अलग होगा, थर्ड अलग होगा, फोर्थ अलग होगा। अब यूजुअली जब पहले सर्वर्स पे आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाता था, उस टाइम पे ये चारों के चारों एप्लीकेशन को आप कैसे डिप्लॉय करोगे। लेट्स सपोज आपका ये पहला वाला VPC है, इसके अंदर आप 4 अलग अलग EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे, और पहले वाले पे पेमेंट, सेकंड पे कार्ड, थर्ड पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट और फोर्थ वाले इंस्टेंस पे रजिस्टर एंड लॉगिन। इस चारों एप्लीकेशन को 4 अलग अलग EC2 पे डिप्लॉय कर दोगे। अब डिप्लॉयमेंट के टाइम भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि टूल्स वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने होते हैं। अब लेट्स सपोज कि आपको वो सब टेंशन नहीं लेना है, आप चाहते हो कि भैया डेवलपर जो क्रिएट किया है डायरेक्ट डॉकर इमेज बनाए, उसे इमेज को आपको दे दे, आप बस वो इमेज को अपने EC2 इंस्टेंस पे डायरेक्ट रन कर दोगे, जो मैंने अभी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया है। तो ये वही सिस्टम है जहाँ पे आप चाहो तो एक ही EC2 इंस्टेंस, बड़े साइज का EC2 इंस्टेंस ले सकते हो, जहाँ पे पेमेंट का जो डॉकर इमेज है वो अलग होगा, कार्ट का डॉकर इमेज अलग होगा, रजिस्टर लॉगिन का डॉकर इमेज अलग होगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का डॉकर इमेज अलग होगा। चारों के चारों डॉकर इमेजेस को आप सेम सर्वर पे पुल करके चारों के चारों इस एप्लीकेशन को आप रन कर सकते हो, चारों के चारों सर्विसेज को आप सेम EC2 पे रन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप यहाँ पे एक इशू भी तो है, अगर आपका ये EC2 डाउन हुआ तो ये चारों के चारों एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप चाहोगे तो चारों के चारों डॉकर को भी डिफरेंट EC2 पे आप रख सकते हो। तो हम लोग जब डॉकर पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो हम लोग को ये मैनेजमेंट भी सीखना होता है कि कितने सारे
इसी टूल्स पे कितने सारे डॉकर्स कंटेनर रन कर रहे होंगे, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। इसके लिए हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स को यूज करते हैं, जैसे कि क्यूबरनेटिस हो गया, डॉकर स्वॉर्म हो गया, ECS हो गया, AWS EKS हो गया, जिसका यूज करके हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने सारे सर्वर्स पे, कितने सारे नोड्स पे कैसे कैसे आपका जो कंटेनर वगैरह है वो कैसे डिप्लॉय होगा, वो कैसे ऑर्केस्ट्रेट होगा, कैसे मैनेज किया जाएगा आपके कंटेनर्स को। तो इन सभी समय पे हमारा जो ऑर्केस्ट्रेशन टूल है वो यूज होता है, और एज यू ऑल नो क्यूबरनेटिस इज द मोस्ट फेमस टूल्स। सो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ आई होप कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आपको अपने अपने से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट गाइज, बाय बाय।